तो जतिन 24-25 साल का लड़का था एंड कोविड के चक्कर में उसकी जॉब नहीं लग पाई थी। बहुत सारी जगहों पे ट्राई कर रहा था बट कहीं से ऐसा कुछ कॉल बैक आ नहीं रहा था। तो वो यूं ही एक दिन वो सुबह उठा, उसको एक एचआर का फ़ोन आया कि कल आपका इंटरव्यू, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई है एंड कल आपका वॉक इन इंटरव्यू है, आप दिल्ली आ जाओ। अब भोपाल से दिल्ली 12 घंटे का सफ़र है और एक दिन पहले ही कल उसका इंटरव्यू है, तो एक दिन में टिकट करना बहुत मुश्किल था। तो जैसे तैसे उसने टिकट बुक की, वो इंटरव्यू देने गया। अब उसके पास पैसे भी इतने नहीं थे और घर से मांगने में वैसे ही शर्म आती थी। 24-25 साल के लड़के का एक ईगो आ जाता है कि नहीं, मेरे को घर से पैसे नहीं मांगना। और ये शायद सबका होता है कि आप इतने बड़े हो जाते हो कि आपको शर्म आने लगती है अपने माँ बाप से पैसे मांगने में। तो जितने पैसे थे, जितने थोड़े बहुत घर वालों ने दिए भी, तो उसने बहुत कम लिए एंड वो ट्रैवल करने लगा। वहाँ गया, स्टेशन पे उसने कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेशन अप हुआ एंड कुछ होटल वगैरह लिया नहीं था। सोचा था कि इंटरव्यू दूंगा, इंटरव्यू देके जो अगली ट्रेन मिलेगी मैं उससे वापस घर आ जाऊंगा, यहाँ रुक कर होटल में पैसे नहीं दूंगा। ठीक है। तो वो गया, उसने पूरा चेंज वगैरह किया, मुंह हाथ वगैरह धोए और सीधे कंपनी लोकेशन पे पहुंच गया, इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच गया। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका इंटरव्यू उस उतना अच्छा नहीं गया था जितना वो सोच कर आया था। तो जब वो कंपनी से निकला, उसने फाइल बंद की और जब फाइल बंद कर रहा था तो उसके दिमाग में वो मम्मी की बातें चल रही थी, घर वालों के सपने आ रहे थे कि लड़का गया है, जॉब लग जाएगी। रोना आ रहा था, कोई था नहीं जिसको वो ये सब बोल पाए। तो जब कंपनी से बाहर निकला तो वहाँ पे कोई ठेला होगा मोमोज वगैरह का। तो उसने जेब में सिक्के टटोले कि कितना पैसा है, तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसने कहा कि मैं मोमोज खा लेता हूँ, फिर मैं ट्रेन बोर्ड कर लूँगा, जो भी मेरे को ट्रेन दिखेगी मैं उससे वापस घर चल जाऊँगा। तो वहाँ पे खा रहा रहता है, तो उसको फ़ोन आता है मम्मी का कि बेटा इंटरव्यू कैसा गया, इंटरव्यू हो गया, कैसा गया। तो बोलता है कि मम्मी बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, एंड देखते हैं। क्योंकि मम्मी को झूठी दिलासा ही देनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर उन्हें बता देता कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है तो वो और उदास हो जाती हैं और वो भी बहुत कुछ सोचती रहती, उन्हें भी टेंशन होता। तो उसने सोचा कि अगर मैं झूठ बोल देता हूँ कि ठीक है अच्छा गया है, तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए वो खुश रहेंगी, घर पे जाके उन्हें सच सच बता दूंगा। तो वो उनको झूठ बोल देता है कि हाँ मम्मी हो जाएगा, चिंता मत करो, आप खाना पीना खा लो अच्छे से, जो भी है बोलता है। एंड फिर वो ट्रेन बोर्ड करता है, तो बहुत परेशान होता है, समझ में नहीं आता, रोने जैसा हालत हो रही होती है बहुत, किसी के साथ सब कुछ सच शेयर करने वाला उसके पास कोई नहीं होता। और जो उसके पुराने दोस्त थे उन्होंने भी किनारा कर लिया था कि यार जब भी इसका फ़ोन आता है तो ये पैसे वगैरह मांगता है या कुछ, इसके पास जॉब नहीं है, तो इससे थोड़ा दूर रहते थे सब। तो इसने भी थोड़ा सा ये कर लिया था कि हाँ मेरा ऐसा कोई नहीं है, तो ठीक है, ये खुद में ही रहने लगा था। जितना इसके पास पैसा होता था ये उसी में ही अपना गुजारा करता था। तो इसने खाना पीना खाया, इसने ट्रेन बोर्ड की। अब ट्रेन आने की कोई टिकट नहीं थी इसकी, क्योंकि एक दिन में इंटरव्यू था और आने की टिकट मिली भी नहीं थी। तो उसने सोचा कि मैं जनरल में बैठ जाऊंगा, अगर सीट मिलती है जैसे तैसे होगा, सफ़र कट जाएगा, नहीं भी कटेगा तो काटना पड़ेगा करके ये जो ट्रेन दिखती है जो भी भोपाल आ रही होती है वापस, उसमें चढ़ जाता है। अब जनरल में बहुत भीड़ होती है, मतलब पसीना, गर्मियों का टाइम रहता है तो बहुत पसीना और मतलब भगदड़ और भीड़ भाड़ बहुत थी। पर इसका तो क्या ही था, इसको तो वो स्ट्रगल झेलना ही था, करना ही था। तो ये क्या करता है कि ये ट्रेन वगैरह बोर्ड करता है एंड बहुत परेशानी होती है, अंदर अंदर घुसता है, बहुत चिढ़ सा जाता है और ट्रेन चलना शुरू करती है। अब जैसे तैसे खड़ा हुआ है, सोच रहा है मम्मी के बारे में, अपनी करियर के बारे में, पापा की तबीयत के बारे में। और लड़के जब खाली होते हैं ना तो उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती हैं कि मेरे को कैसे करना है आगे, क्योंकि टेंशन प्रॉब्लम, हम लोग ये नहीं सोचते कि वो क्या है, या मतलब किसी लड़की के बारे में जो आप लोग सोचते रहते ना कि यार ये किसी और के बारे में। बहुत कम ऐसा होता होगा, या मेरे को तो लगता है कि नहीं होता होगा कि लड़का जब अकेला हो तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचे। दोस्तों यारी में अलग चीज़ है, बट अकेला रहता है तो उसे घर की ही चिंताएं खाती हैं। तो वो भी ये सब सोच रहा रहता है कि कैसे होगा, क्या करेगा, क्या। तो ऐसे करते करते 1 घंटा निकल जाता है, खड़ा ही रहता है, उसको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, खड़ा ही रहता है। तो ट्रेन चलती है, ग्वालियर स्टेशन आता है, ग्वालियर पे ना एक लड़की चढ़ती है। अब पहले तो उसका ध्यान जाता नहीं है, लेकिन वो जब लड़की थोड़ा गेट से अंदर आई
तो इसी के कंपार्टमेंट में आई, इसने देखा एंड पहली बार ना मतलब इसका कुछ इतना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहा नहीं रहता। एक बहुत पहले की रिलेशनशिप रहती है लेकिन इसकी जॉब ना लगने के चक्कर में वो भी ख़त्म हो जाती है कि तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि हमारा कुछ आगे हो पाएगा। तो वो भी मतलब ऐसा रहता है कि वो 3-4 साल पुरानी कहानी रहती है। तो सोचता रहता है, जब वो लड़की चढ़ती है तो इसने उसको देखा एंड पहली बार इसको लगा कि यार शायद कुछ अच्छा हो रहा है। एंड कुछ टाइम के लिए वो जो अपनी इंटरव्यू की जो चिढ़ थी, फ्रस्ट्रेशन था, वो सब भूल जाता है, यानी बस उसको देख रहा रहता है। तो ट्रेन चलना शुरू होती है, वो भी मतलब बहुत सादगी से रहती है लड़की, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, सलवार सूट में शांत सी लड़की आती है, अकेली रहती है। वो चढ़ती है, वो एक आंटी से पूछती है कि आंटी क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। आंटी थोड़ा बहुत करती हैं नानुकुर, बट थोड़ी सी सीट उसको दे देती है कि ठीक है इस पर बैठ जाओ करके। उसको सीट मिल जाती है, खड़े रहते हैं। बट इसकी पूरा बहुत हलचल चल रही है चारों तरफ, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं कुछ बातें चल रही हैं। जनरल का डिब्बा आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि कितनी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, हर तरफ किस्से कहानियाँ चल रहे रहते हैं। तो बट इसका पूरा ध्यान जो रहता है वो उस लड़की पे रहता है कि वो क्या कर रही है। एंड शायद तक ये लड़की भी समझ जाती है कि हाँ ये एक इंसान है जो मुझे देख रहा है, बट इसके इंटेंशंस बहुत प्योर रहते हैं, ऐसा कुछ गलत वैसे नहीं देख रहा, बस छुप छुप के उसको देख रहा रहता है कि उसकी सुंदरता निहार रहा रहता है। तो ट्रेन चलना शुरू होती है, ग्वालियर पर लड़की चढ़ती है एंड कहीं ना कहीं उसको भी पता रहता है, लड़की जो रहती है वो उसको देख के 1-2 बार स्माइल भी दे देती है। तो ये ना पूरी इंटरव्यू की टेंशन और पूरा फ्रस्ट्रेशन वगैरह सब भूल के बस उसको देखता है एंड बस ये सोच रहा रहता है कि काश मैं इससे एक बार बात कर लूँ, काश मैं इससे कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे कनेक्ट हो जाऊँ। तो हिम्मत तो रहती नहीं कि भाई पूछ ले, और ऐसे पूछ लेगा तो पूरी जनरल की भीड़ मार पीट कर देगी इसके साथ। तो डरा भी रहता है, छुप छुप के देख रहा रहता है एंड उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की भी मतलब 1-2 बार स्माइल वगैरह करती है, लेकिन उसके बाद वो सो जाती है, मतलब वो टिक के पीछे जैसे भी होगा तो वो उसमें आंखें बंद करके अपनी सो जाती है। बट इसकी नज़र नहीं हटती, ये उसको निहार रहा रहता है, कोई गलत नज़र से नहीं देख रहा रहता, बट ये बस चाहता है कि एक बार मैं उससे बात कर लूँ। इसको कहीं ना कहीं वैसी फीलिंग आती है कि काश मैं इसके आसपास रहूँ, काश मैं इस लड़की से, वो नहीं होता कुछ कुछ लोगों से आपको वाइब आती है कि नहीं यार ये बहुत अपना है कोई, इसको वैसी वाइब्स आती हैं और ये मतलब बस उसको देखता रहता है। एंड बहुत गर्मी का टाइम रहता है तो कहीं ना कहीं पानी वानी ऑफर करने की कोशिश करता है, बट हिम्मत नहीं जुटा पाता एक बात कैसे करे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही रहती हैं कि काश 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 बात कर लूँ, काश बात कर लूँ। एंड होता क्या है कि ट्रेन चल रही है एंड बीच में बीना स्टेशन आता है। बीना पे बहुत भीड़ चढ़ती है, कुछ टाइम के लिए ट्रेन रुकती भी है। तो खाने पीने के लिए वो वेंडर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा चहल पहल बढ़ जाती है। तो जब नई भीड़ आती है, नए लोग आते हैं, तो वो जो भी लड़की रहती है उससे थोड़ा सा उसके बीच में काफ़ी लोग आ जाते हैं, दिख नहीं रही होती है उसको। तो कोशिश करता है इधर उधर होके देखने की कि काश कहीं से दिख जाए, काश कहीं से दिख जाए एंड बात हो जाए। एंड लड़की इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि हाँ ये मेरे को देख रहा है एंड कहीं ना कहीं लड़की को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसको भी लगता है कि ठीक है कोई इशू नहीं है। एंड शी गिव्स सम साइंस, लाइक स्माइल करती है, और एक आध बार इसने कोशिश भी की हाथ हिलाने की तो वहाँ से भी हाथ हिलता है। तो इसको लगता है कि जैसे ही थोड़ी सी भीड़ कम होगी, इसने हाई किया, वेव किया, उसने भी हाई वेव कर दिया, तो ये अपनी हिम्मत जुटा रहा रहता है कि नहीं जैसे ही कभी ट्रेन में भीड़ कम होगी मैं उसके पास जाऊँगा, मैं उससे बात करूँगा। बोलता है ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं इसके पास जाऊंगा, मैं उससे पूछूंगा उसका नाम, मैं उससे इंस्टाग्राम कनेक्ट करूंगा एंड मैं उससे बात करूंगा करके। तो बहुत टाइम से मतलब उसके ऐसी कुछ इंटेंशन नहीं रहती कि उसको रिलेशनशिप में आना या ऐसा कुछ, बट पता नहीं क्यों उसको इस लड़की से ऐसी वाइब्स आती है कि नहीं मेरे को इससे बात करनी है एक बार। एंड वहाँ से भी वो मतलब रिप्लाईज करती है, स्माइल एंड हाय हेलो जो भी इनका होता है। तो उसको पता रहता है कि यस वो इंटरेस्टेड तो है, मतलब बात तो कर लेगी, अगर मैं उससे कुछ बात करूँगा तो बात तो हो जाएगी हमारी। तो ये बहुत खुश सा हो जाता है, मतलब ये भूल ही जाता है कि इसका दिन कैसा गया है या ये कैसा सफ़र काट के आया है, सोया नहीं है, जो भी है ये पूरा भूल चुका है। क्यों? क्योंकि बस अभी इसके लाइफ में एक बहुत छोटी सी चीज़ हुई है कि इसको कोई लड़की स्माइल दे रही है, जो लड़की इसको अच्छी लग रही है। ठीक है,
ये वेट कर रहा है, अगली स्टेशन आएगा, अगला स्टेशन आता है, ट्रेन थोड़ी सी धीरे होती है, ये जगह बनाने लगता है, मतलब विदिशा आने वाला होता है एंड इसको भोपाल उतरना था। तो ये ना पहली बैग ले लेता है कि भले ही जो भी होगा, मैं 45 मिनट थोड़ा भीड़ में, मतलब भोपाल से विदिशा का जो टाइम है ऑलमोस्ट 50 मिनट लगता है। तो ये बोलता है कि जो भी टाइम होगा मैं उससे बात कर लूँगा एंड इंस्टाग्राम वगैरह उससे ले लूँगा, अगर वो किसी सोशल मीडिया पे होगी तो मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है, ये जाता है एंड धीरे से जब विदिशा स्टेशन आता है, भीड़ चढ़ती है उतरती है, तो जब वो उसकी सीट पे पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, लड़की जा चुकी है। तो इसको बहुत ये ना एकदम से ऐसे सकपका जाता है कि अरे क्या हो गया, कि ये ढूंढ रहा रहता है कि कहाँ गई। आंटी से पूछता है, आंटी वो यहाँ पे एक लड़की बैठी थी, कहाँ गई, आपने देखा क्या? आंटी ने बोला वो तो उतर गई। ये तुरंत ऐसे गेट पे जाने की कोशिश करता है, पर भीड़ वहाँ से इतनी आती है कि ये पहुँच नहीं पाता। तो पहली बार इसको ऐसा फील होता है कि यार काश मतलब मेरे पास सब था, मैं बात करने का चांस था, सब कुछ था, मैं बात करने ही वाला था, इतने में पता नहीं क्या हुआ कि वो कहीं चली गई और भीड़ से मैं भी नहीं उतर पाया और मैं भी उससे दूर हो गया। तो इसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा दुख ये हो जाता है कि जब ट्रेन चलना शुरू होती है, ये उतर तो पाता नहीं है, वो पूरी ट्रेन से जा चुकी है और आंटी बोल रही है कि उतर गई शायद। तो ये ना उसको ढूंढने की खिड़कियों से देख रहा है कि कहीं से दिख जाए, आखिरी झलक उसको दिख जाए, पर वो नहीं दिखती। तो ये पूरा मतलब उदास हो जाता है और वही सारी चीज़ें सोच रहा रहता है। अब इसके दिमाग में अब पहले जो वो था, इंटरव्यू था और ये सब था, जो सफ़र इसका बहुत अच्छा कट रहा था अभी तक, ग्वालियर से लेके विदिशा तक का जो इसका सफ़र था, जो एक खड़े काट रहा था, ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का सफ़र इसने खड़े काट लिया, जो उसको पता भी नहीं चला। वो जो 50 मिनट थे वो उसके लिए भारी होने लगे, इसके पैर दुखने लगे, इसको फील होने लगा कि इसको इतनी भरी भीड़ में, जहाँ पे ये पहले भी अकेले ही था, लेकिन अब इसको और अकेलापन लगने लगा, ये कुछ नहीं कह पा रहा, इसको बहुत बुरा लग रहा, आउटबर्स्ट आ रहा है कि बस रो दे कि नौकरी भी नहीं मिली और जिससे बात होने वाली थी वो भी नहीं रही, चली गई कहीं पे। तो कुछ कर नहीं पाता, फिर वो अपने स्टेशन उतरता है और आ जाता है। तो इस बात को लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, पर वो मुझे बताता है कि आज भी मानो ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो, और वो जो लड़की थी, इसने उसको इतने अच्छे से देखा था, इतने प्यार से देखा था, कि बोलता है कि अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं उसको लाखों की भीड़ में भी मैं उस लड़की को ढूंढ लूँगा और मैं पहचान लूँगा कि हाँ तुम थी वो। तो कहीं ना कहीं कब खैर बात तो नाम भी नहीं जानता उसका, बट बोलता है कि हाँ शायद जो बोलते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, मतलब मेरे को उसकी पहली बार, मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन है, क्या है, कहाँ की है, कैसी है, कुछ नहीं पता, बट मुझे उसकी वाइब से, मुझे उसके चेहरे से, मुझे उसके सादगी से प्यार हो गया था। एंड आज इस बात को 6-7 महीने हो गए, तो भी मैं उसको उतना ही प्यार से देख सकता हूँ, मैं उसको उतने ही प्यार से पहचान सकता हूँ जितने प्यार से मैं तब पहचानता। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि कुछ लोग हमारे दिल पे ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि टाइम निकल जाता है पर हम उन्हें नहीं भूल पाते। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, वैसे ये स्टोरी जतन ने शेयर की थी, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा किस्सा है, कहानी है जो आप मेरे साथ या ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो तो आप मेरे को लिख के भेज दो। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आप ही की कहानी पे बनाऊँ। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।